हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लेके आए हैं आपके लिए क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को आज हम समझेंगे कैसे क्या होते हैं क्वांटम नंबर। आज आपको क्वांटम नंबर के बारे में बेसिक से हाई लेवल तक आपको बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको आज जितने भी डाउट होंगे क्वांटम नंबर से रिलेटेड, क्वांटम नंबर में जो भी चीज़ आपको नहीं आती होगी तो वो आज आपको आने लग जाएगी। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्वांटम नंबर क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से आए क्वांटम नंबर, कहाँ से आए क्वांटम नंबर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, डेराइव कहाँ से हुई है। तो सर जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर से पहले की अगर मैं बात करूं, पहले क्या था सर? पहले रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था आपने, ठीक है, 8th-9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। और फिर पढ़ा हमने बोर मॉडल, नील्स बोर का मॉडल, ध्यान है आपको? रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोर मॉडल, इन दोनों में क्या बातें थी कि जो इलेक्ट्रॉन है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल है और वो एक सर्कुलर पाथ में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। यही बात पढ़ी थी आपने दोनों में, रदरफोर्ड और बोर मॉडल में, ठीक है। ये बातें पढ़ी थी रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल में। बट इसके बाद हमारे साइंटिस्ट कौन कौन से आए सर? हमारे साइंटिस्ट आए, हमारे जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे, एक तो हाइजेनबर्ग अंकल जी, ओके, और डी ब्रॉगली अंकल जी आए थे। और उन दोनों ने यह सिद्ध किया, डी ब्रॉगली अंकल जी, ठीक है, डी ब्रॉगली अंकल जी, ओके, साइंटिस्ट है, और हाइजेनबर्ग, ठीक है। इन दोनों ने क्या सिद्ध किया? इन दोनों ने सिद्ध किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल नहीं है, वो एक वेव है। इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। ये क्या किया इन्होंने? सिद्ध किया डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग ने। डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग ने क्या सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, नॉट ए पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन एक वेव है ना कि पार्टिकल, ठीक है। तो ये क्या किया इन्होंने सिद्ध? तो जब इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो इनसे पहले जो ये मॉडल थे रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल, ये तो बिल्कुल निरस्त हो गए, बिल्कुल खारिज हो गए ना, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन तो वेव नेचर का है। तो फिर इन्होंने गलत बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन अपन पता नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होती है एक वेव होती है, और वेव किसी एक जगह पर नहीं मिलती है, वेव तो, ठीक है, समझ गए इस बात को? ये है वेव, और वेव एक जगह फाइंड आउट नहीं कर सकते कि आप इस जगह वेव है। अगर आपने वेव क्या होगी, क्योंकि वेव क्या होती है, वेव की एक वेलोसिटी भी होती है, वेव वेलोसिटी के साथ चलती है, ठीक है। तो वेव की वेलोसिटी है, इसलिए इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता की जा सकती कि इस जगह वेव है। हाँ, इतना पता किया जा सकता है कि जो वेव है वो इस जगह मैक्सिमम है, इस जगह मिनिमम है, ये पता किया जा सकता है। बट इस वेव की जो क्या है एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं की जा सकती। तो वही बात हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव है तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं की जा सकती है, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मैक्सिमम फाइंड होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की, वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन वेव होता है। ये सभी बात समझ आ गई, क्योंकि डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग ने ये सिद्ध किया था। तो इनसे पहले ये मॉडल तो खारिज हो गए, ओके। उसके बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं सर हम? डी ब्रॉगली आ गया, हाइजेनबर्ग आ गए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक वेव है ये सिद्धांत दे दिया। उसके बाद एक सिद्धांत आया, कौन सा सिद्धांत सर? मैकेनिकल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एक बार इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। मैकेनिकल वेव मॉडल ऑफ एटम, ठीक है सर, मैकेनिकल वेव मॉडल ऑफ एटम, या इसको दूसरा क्वांटम वेव मॉडल ऑफ एटम, दो नामों से जाना जाता है। ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करती है। इलेक्ट्रॉन जो होता है एक वेव है, नॉट ए पार्टिकल, ठीक है। ये हो गया, ये इस जो मैकेनिकल वेव मॉडल ऑफ एटम है ये इस बात को कहता है, ठीक है सर, ठीक है। ये तो हाइजेनबर्ग जी ने बता दिया, डी ब्रॉगली जी ने बता दिया। तो और क्या चीज़ें बताता है, और क्या चीज़ें बताता है मैकेनिकल वेव मॉडल ऑफ एटम? सर ये चीज़ बताता है
क्या बताता है देखो कि मैकेनिकल वेव मॉडल है, मॉडल ऑफ एटम है। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए थे श्रोडिंगर नाम से। क्या सर? श्रोडिंगर जो नाम है उनका, साइंटिस्ट जी थे, अंकल जी थे, श्रोडिंगर अंकल जी आए, उन्होंने क्या किया सर, वेव की इक्वेशन दे डाली। ठीक है, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, जब ये श्रोडिंगर जी ने वेव की इक्वेशन दी, इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन वेव बोल दीजिए आप, या फिर मैटर वेव बोल दीजिए। सर मैटर वेव क्यों बोल रहे हैं सर? इलेक्ट्रॉन वेव बोल रहे हैं वो तो हम समझ रहे हैं, बट आप मैटर वेव कैसे बोल रहे हैं सर? तो सर मैटर वेव मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है जब बोर मॉडल और जो रदरफोर्ड मॉडल है वो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, एक मैटर है, एक पदार्थ है, तो वहीं से मैटर वेव मैंने नाम लिया है क्योंकि मैटर है और मैटर वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसकी वैल्यू, उसका नाम क्या रख दिया मैंने, मैटर वेव रख दिया। ठीक है, इसलिए जो श्रोडिंगर जी थे, श्रोडिंगर अंकल जी थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन वेव जो है, इलेक्ट्रॉन वेव की इक्वेशन दे डाली सर, इलेक्ट्रॉन वेव की इक्वेशन दे डाली और इसे मैटर वेव भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो साउंड वेव है उनकी जो किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं साउंड वेव्स को, लाइट वेव को, तो वो सभी चीज़ें पहले ही खोज कर ली गई थी, बट श्रोडिंगर जी ने एक नई खोज की थी कि जो इलेक्ट्रॉन वेव की इक्वेशन दी थी, और ये जो वेव इक्वेशन है, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, वो बहुत ही जटिल है। तो एक बहुत बड़ा काम किया था श्रोडिंगर अंकल ने कि वेव की इक्वेशन देके। सर इलेक्ट्रॉन वेव की इक्वेशन क्या थी, देखो d2 psi dx स्क्वायर प्लस d2 psi dy स्क्वायर प्लस d2 psi बाई dz स्क्वायर प्लस e m स्क्वायर v स्क्वायर e माइनस v, सॉरी 8 पाई m स्क्वायर e माइनस v साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन। आई थिंक ये राइट लिखी है मैंने, आई थिंक, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच ई माइनस वी जाए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन है, मैटर वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर अंकल ने दी थी ये इक्वेशन। ये बहुत ही जटिल, देखिए कितनी जटिल इक्वेशन है, याद रखने में पसीने छूट जाए एक बार तो। वैसे इसको ज़्यादा कठिन भी नहीं है, यहाँ तक आप याद रखो, इसको याद रख लो। ठीक है, ये है वेव इक्वेशन। अब इसको अपन को ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, एक अपन को थोड़ा याद रखना है, एक तरीका याद रखना है कि हाँ ऐसे ऐसे जो क्वांटम नंबर्स की खोज हुई थी। तो अभी मैं क्वांटम नंबर्स की खोज पर ही चल रहा हूँ, क्वांटम नंबर तक कभी मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। ठीक है, तो क्वांटम नंबर की खोज कहाँ से हुई है, देखो श्रोडिंगर जी ने ये इक्वेशन दी। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है, जेड डायरेक्शन में भी है। ठीक है, तीनों डायरेक्शन में जा रहा है, तीनों डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं साइन में। ठीक है, साई क्या है, साई कुछ नहीं है सर, साई स्क्वायर क्या है, जाई स्क्वायर क्या है सर, जाई स्क्वायर है इलेक्ट्रॉन के जो पाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है वो है जाई स्क्वायर। ठीक है, क्या दिखाता है जाई स्क्वायर का मीनिंग क्या है सर, जाई स्क्वायर का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आया है, नहीं आया सर? बिल्कुल आ गया समझ। तो जब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन किया जाता है सर, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन किया जाता है तो हमें तीन क्या मिलते हैं, तीन सॉल्यूशन मिलते हैं, तीन वेरिएबल्स मिलते हैं। कितने वेरिएबल्स मिलते हैं सर, दिख रहा है आपको या ऊपर से मिटाना पड़ेगा, यहाँ तक दिख रहा होगा भी शायद। देखिए तीन वेरिएबल मिलते हैं, और वो तीन वेरिएबल क्या दिखाते हैं, तीनों वेरिएबल जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं सर, क्वांटम नंबर शो करते हैं। जो तीन कौन कौन से हैं सर, वो तीनों एन एल एंड एन। और लेकिन सर हमें तो पता है कि क्वांटम नंबर 4 होते हैं, एन एल एम एस, तो सर वो तो एस का हो गया सर, आप तो 3 ही बता रहे हो। तो सर 3 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू जो क्वांटम नंबर्स निकलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू जो क्वांटम नंबर्स निकलते हैं वो तीन ही क्वांटम नंबर होते हैं, जो कि तीनों डायरेक्शंस, तीनों 3D में शो करते हैं। एक एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। ओरिएंटेशन होता है इनका, एक निश्चित ओरिएंटेशन होता है, डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है, सॉरी निश्चित होता है बट डिफरेंट होता है। ठीक है, ये हो गई बात। और क्या बात कर रहा हूँ सर मैं, एन एल एम क्या होते हैं,
ये क्वांटम नंबर होते हैं जो ये 3 वेरिएबल आएंगे ना इसके सॉल्यूशन के बाद, वो 3 वेरिएबल में से ही एक वेरिएबल n होगा, दूसरा वेरिएबल l होगा, तीसरा वेरिएबल m होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई सर। अब सर यहाँ पर क्वांटम मॉडल में एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया सर कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ नहीं घूमता है सर, ऑर्बिट में नहीं घूमता है। ऑर्बिट में नहीं घूमता सर, क्या बोल रहे हो, ऑर्बिट क्या होता है सर? सर ऑर्बिट मतलब कक्षा में नहीं घूमता है। जैसा आप बोर मॉडल में पढ़ रहे थे, जैसा आप बोर मॉडल में पढ़ रहे थे कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूम रहा है। बट ये मॉडल गलत हो गया सर। क्यों? क्योंकि अपन ने देख लिया कि जो हमारे जो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल नहीं है। अगर वो पार्टिकल होता, अगर वो पार्टिकल होता तो इस कक्षक में, इस कक्षा में, सॉरी कक्षक में नहीं, कक्षक अलग होते हैं, इस कक्षा में घूम सकता था अगर वो क्या होता, पार्टिकल होता। बट हमने अभी देख लिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव होता है सर, नॉट पार्टिकल, नॉट पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं होता, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है। तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होगा तो वो इस प्रकार गति करेगा। ठीक है, कोई इस प्रकार। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है तो वेव की तरह चलेगा, नॉट पार्टिकल। पार्टिकल होता तो वो जो सर्कुलर पाथ में गति कर सकता था। ठीक है, तो ये तो कक्षा में तो गति करेगा नहीं, तो कहाँ पे गति करता है सर, कक्षक में गति करता है। कक्षक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल बोल दीजिए, ऑर्बिटल बोल दीजिए, एक ही बात है। तो सर ये ऑर्बिटल क्या होता है ये तो बताइए हमें सर। आप कह रहे हो कक्षक में घूमता है, ठीक है सर मान लिया, बट ये कक्षक क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं सर? ऑर्बिटल का मीनिंग होता है, ऑर्बिटल का मीनिंग होता है 3D में वह स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा हो, प्रायिकता सबसे ज्यादा हो। ठीक है, ऑर्बिटल की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ, देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं ऑर्बिटल की डेफिनेशन। ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है, 3D में वह स्पेस, 3D में क्या बोल रहा हूँ सर, क्योंकि जो अपन ने भी लिखी थी क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसमें एक्स डायरेक्शन में भी डिफरेंस आ रहा था, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी, इसलिए 3D में आएगा, 3D वर्ड आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 3D में वह स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना हो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, वह स्पेस क्या कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक, कुछ भी बोल दिया, ऑर्बिटल बोल सकते हैं, ऑर्बिटल बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आ गया सर, ऑर्बिटल किसे कहते हैं ये चीज समझ आ गई। और जो 3 यहाँ से क्या निकले हैं, क्वांटम नंबर्स निकले हैं, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब अपन क्वांटम नंबर स्टार्ट करें, क्वांटम नंबर स्टार्ट करें। ये सब चीज अपन ने क्या पढ़ी अभी तक? अभी तक पढ़ा अपन ने बेसिक क्वांटम नंबर कहाँ से आए। अभी एक क्वांटम नंबर और रह रहा है, वो कहाँ से आया वो मैं अभी आपको बता दूंगा, एस जो स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दूँ और अपन चालू करते हैं अपना फर्स्ट जो क्या है, फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, एम से। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। गर्मी बहुत तेज हो रही है, आपको मेरी शर्ट अगर पीछे से दिख रही होगी कितनी भीग रही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि जब वीडियो शूट करते हैं तो जो पंखा है उसको भी चला नहीं सकते, क्योंकि वॉइस फिर खराब आती है। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तब जाके आपके लिए वीडियो शूट की जाती हैं। और कोई भी आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर पंखा ना चलाना पड़े, गर्मी में शूट करना पड़े, तो वो भी करेंगे हम आपके साथ किसी भी परिस्थिति में, सभी परिस्थितियों में आपके साथ जुड़े रहेंगे। और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, देखिए आपको हो सकता है ये वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, फिर आप वीडियो देख रहे हैं, तो अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, तो वीडियो पर कमेंट कर दीजिए कि सर ये वाला टॉपिक हमें समझा दीजिए, ये वाले टॉपिक में सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो या तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो अपलोड कर दूंगा, नहीं तो मैं आपको एक स्पेशल कांटेक्ट करके आपको उस डाउट को क्या करा दूंगा, क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो इस बात की चिंता नहीं लेनी है कि सर मैं कमेंट करूंगा, मेरे कमेंट का तो रिप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए एक एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, एक एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, और आपका उस डाउट को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। अभी मैं थोड़ा पसीने पूछ लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो ठीक है, अब ये क्या आ गया सर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, चलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं सर, ये रिप्रेजेंट करते हैं
सेल को रिप्रेजेंट करते हैं सर। कोस कक्षक, ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट अलग होता है, ऑर्बिट अलग होता है, ऑर्बिटल अलग होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऑर्बिट अलग होते हैं, ऑर्बिटल अलग होते हैं। ऑर्बिट होते हैं कोस, जो सेल है ना, इसी को मैं कोस बोल रहा हूँ, इसी को कक्षक बोल रहा हूँ। कक्षक को जो कक्षा, नॉट कक्षक, कक्षा, ठीक है, कक्षक अलग होते हैं। कक्षक जो अपन ऑर्बिटल बोल रहे हैं ना, उन्हें कक्षक बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आ गई, और इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्बिटल अलग होते हैं। बट तो देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एम करता है रिप्रेजेंट सेल, ये लिखा है बुक्स में। बट जो मैं बता रहा हूँ, जो हाई लेवल्स में, आप हाई लेवल जब टीचिंग करेंगे केमिस्ट्री में, तो आपको पता लगेगा कि जो एन है वो रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल। सर ऑर्बिटल, देखिए ऑर्बिटल की चीजें हैं यहाँ पे सभी चीजें, क्योंकि वो चीज तो खारिज हो गई है। जो बोर मॉडल था, जो अपना रदरफोर्ड मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, वो जो थ्योरी थी वो तो खारिज हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है। तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर मीन्स ऑर्बिटल में रहता है, ऑर्बिटल मीन्स 3D में वह स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है, ठीक है। तो n का मान, n क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का जो साइज है वो कितना बड़ा है, वो n साइज करता है, n कंफर्म करता है। जैसे n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, तो कौन सा कोस होगा, सेल कौन सी होगी, k, ये l। n बराबर अगर 3 होगा तो m, ठीक है। इस प्रकार नीचे जाते जाएंगे। तो यहाँ से अपन क्या एक आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि सर n का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ रहे हैं, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल साइज, साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये चीजें पता लग गई हमें। और सर यहाँ से अपन पता लगा सकते हैं सर एनर्जी, कोस की, जो कोस है हमारा, जो सेल है, उसकी एनर्जी पता लगाई जा सकती है। ई एन की वैल्यू जो होती है -13.6 n स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। ये होती है ई एन की वैल्यू -36 जेड 30.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ से ये आप पता कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई अपनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या शो करता है, अगर देखें एक तो सेल शो करता है, बट रियली में, एक्चुअल में जो साइज ऑफ ऑर्बिटल शो करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज ऑफ ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल का साइज है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और यहाँ से अपन एनर्जी ऑफ सेल निकाल सकते हैं। वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड क्या है सर, एटॉमिक नंबर है, और n क्या है सर, नंबर ऑफ सेल है। जो n, अगर सेल का मान 2 है तो n का मान 2 रख देंगे, अगर 3 है तो 3 रख देंगे, ठीक है। ये चीजें यहाँ तक समझ आई या नहीं आई सर, बता दीजिए। फर्स्ट अपन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो में अपन सभी जो बचे हुए क्वांटम नंबर हैं, आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है, उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारी पहले ही बहुत लंबी हो गई है, लॉन्ग हो गई है बहुत ही। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में देखेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आएंगे आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे क्वांटम नंबर से रिलेटेड। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लगी हो, कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि उनके पास भी जो एजुकेशन है, जो स्टडी एजुकेशन है वो पहुंच पाए, ठीक है। क्योंकि जो एजुकेशन होती है वो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। एजुकेशन जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और देखिए आप जिस एज में हो, अभी आप जिसमें भी 11th में हो, 12th में हो, ठीक है, या अपर लेवल हो, या ग्रेजुएशन में चल रहे हो, या जो भी है आप जहाँ पर भी हो, क्योंकि हाँ ये तो है 11th में होंगे, 11th से तो नीचे नहीं होने वाले, ठीक है, क्योंकि क्वांटम नंबर यहीं पर आता है, शायद 10th में है नहीं ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ इस एज में क्या होता है, एक लत लगती है, जो आपको पता है कि मैं किस लत की बात कर रहा हूँ।
तो उस लत के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यही बात कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ के पीछे आज तुम भाग रहे हो, जिस चीज़ के भी, अब आप समझ रहे हैं कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो आपको कल फ्री में मिलेगी, बट आप तब उसको मना कर दोगे, ठीक है। तो ये मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि जिस चीज़ के पीछे तुम आज भाग रहे हो वो कल तुम्हारे पीछे भागेगी, बट तुम मना करोगे उससे, वो तुम्हें फ्री में मिलेगी, फिर भी तुम मना करोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, मोह माया में नहीं फंसना है। तो किस में फंसना है? क्वांटम नंबर में, केमिस्ट्री में फंसना है, ठीक है। क्वांटम नंबर पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए और अपना करियर बनाइए। करियर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये सब चीज़ें होती हैं जो अभी मैंने बात की उनके बारे में, ठीक है। तो ये आज आपका होगा क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आऊँगा आपके लिए क्वांटम नंबर का ये नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें तीनों क्वांटम नंबर बचे जो भी हैं उनको कराएंगे। और नेक्स्ट में क्या कराएंगे? नेक्स्ट में आपको कराएंगे, समझ गए, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। 1-2 लेक्चर न्यूमेरिकल्स के लेंगे। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये बोल ही दिया मैंने, ठीक है, बार बार बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो बाय।